महाराष्ट्र में सावरकर के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के बयान पर माहौल गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान ने यहां की राजनीति में आग में पेट्रोल डालने का काम कर दिया है। राज्य में कांग्रेस और एनसीपी के अलावा बीजेपी की सरकार खुद के लोगों के निशाने पर आ गई है। कोश्यारी के विवादित बयान के बाद अब महाराष्ट्र बीजेपी दो गुटों में नजर आ रही है। एक तरफ जहां राज्यपाल के विवादित बयान को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सपोर्ट मिला है, तो वहीं नितिन गडकरी ने कहा है कि शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, हम उन्हें अपने माता पिता से भी ज्यादा मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्यपाल के बयान पर आपत्ति जताई है। बावनकुले ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को शिवाजी महाराज की तुलना किसी राजनेता के साथ नहीं करनी चाहिए थी। महाराष्ट्र की जनता शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजती है, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बारे में कहा था कि राज्यपाल के बयान का गलत मतलब निकाला गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के इन दो नेताओं के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल के मुद्दे पर पार्टी दो खेमों में बटी दिखाई दे रही, कम से कम बयानों के लिहाज से। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीएम शिंदे की सरकार गिर जाएगी? दो गुटों में बटी शिंदे गुट का फायदा उद्धव ठाकरे उठा पाएंगे? क्या नाराज चल रहे विधायकों को मनाने में बीजेपी सक्षम हो पाएगी? क्या सच हो जाएगी राजनेताओं की भविष्यवाणी? क्या शिवसेना को बीजेपी वाली चाल चलना चाहिए? क्या उद्धव ठाकरे को नाराज विधायकों को एकजुट करना चाहिए? ढेर सारे सवाल हैं जो उठते हैं। जुलाई से पहले हम सभी ने देखा और जाना था कि कैसे सीएम शिंदे शिवसेना के करीब 40 से ज्यादा नाराज विधायकों के साथ बगावत करते हैं, गोवा चले जाते हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ गई थी। उद्धव ने फ्लोर टेस्ट देने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। शिवसेना प्रमुख उद्धव के लिए ये उचित समय है सरकार गिराने का, ये सवाल अब महाराष्ट्र में खड़ा हो रहा है, क्योंकि शिंदे गुट में बगावत देखने को मिल रही है और बीजेपी में आपस में खींचतान देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये खींचतान इतनी है जितनी नाराजगी देखने को मिल रही थी उद्धव ठाकरे के गुट में? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से भगत सिंह कोश्यारी ने बयान दिया, कोश्यारी के बयान का तो विरोध किया जा रहा है, लेकिन कोश्यारी का विरोध अब ये विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया कि कोश्यारी के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल रहे। बावनकुले वो व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने खुलकर कोश्यारी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनेता के साथ में शिवाजी को कंपेयर नहीं करना चाहिए था भगत सिंह कोश्यारी को। ये बात अभी तक बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कही। ये शिवाजी के महत्व पर अलबत्ता कई बातें कही गई। उद्धव ठाकरे गुट संजय राउत को बड़ा मौका मिल गया। उन्होंने कहा आपने सावरकर के मुद्दे पर तो सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर दिया था, लेकिन जब बात शिवाजी की हो रही है तो आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें इस समय बीजेपी दो बयानों के चलते बैकफुट पर आ गई है। पहला बयान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया, जिसमें कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का हीरो बताया था और फिर कह दिया था कि नए जमाने में आदर्श आपके आसपास दिखते हैं। अंबेडकर, गडकरी, इनका नाम लेते हुए ये कहा था। तो ये काफी आलोचनात्मक माना गया, इसकी जमकर आलोचना विपक्ष ने की। विपक्ष ने नहीं, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं शिवाजी जो है वो हमारे भगवान है। और अब बावनकुले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भगत सिंह कोश्यारी को किसी राजनेता के साथ में शिवाजी के नाम का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था। एक और बयान, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बयान था, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार औरंगजेब को चिट्ठी लिखी थी और माफी मांगी थी। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान का विरोध या सवाल विपक्षी उठा रहा है। राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी मोर्चा खोला। गायकवाड़ ने कहा कि राज्यपाल को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श कभी पुराने नहीं पड़ते, उनकी तुलना दुनिया के किसी भी महान व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। गायकवाड़ ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र से दूसरी जगह भेजने का अनुरोध तक कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा व्यक्ति जो महाराष्ट्र के इतिहास को नहीं जानता वो यहाँ कैसे काम कर सकता है। एक और महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी फिलहाल अपने विवादित बयान के बाद अलग थलग पड़ गए। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखकर मांग की है कि राज्यपाल के वक्तव्य से महाराष्ट्र का सामाजिक समीकरण बिगड़ रहा है। महाराष्ट्र की जनता के मन में उनके प्रति काफी आक्रोश है। उन्होंने राष्ट्रपति से यह भी मांग की है कि राज्यपाल को महाराष्ट्र की जगह किसी दूसरे राज्य में भेज दिया जाए। आपको बता दें, न केवल एनसीपी बल्कि शिवसेना और कांग्रेस भी लगातार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी पर निशाना साध रही है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने सीएम एकनाथ शिंदे को भी इस विवाद में घेरा है। उन्होंने सवाल किया कि हिंदुत्व की दुहाई देने वाले सीएम शिंदे अब छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर चुप क्यों बैठे? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।